जहाँ युग प्राची को पाने के सपने देख रहा था, वहीं प्राची और अमन अभी भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। प्राची अमन को प्यार करना चाहती थी। दोनों के लिए एक दूसरे के बिना जीना बहुत मुश्किल सा हो गया था। दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा था। प्राची को तो हमेशा से मोहब्बत थी, पर अमन को जब से अपनी गलती का एहसास हुआ था, उसकी मोहब्बत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अब तो उसके लिए सच मानो जैसे प्राची का साथ सांसों के बराबर हो गया था। वो तो बस यही चाहता था कि भले ही वो प्राची को ना पा पाए, लेकिन प्राची उसकी आंखों के सामने रहे, ताकि प्राची को देखकर वो खुश रह सके। प्राची भी अमन से बहुत प्यार करती थी। भले ही उसने कितनी भी परीक्षा दी थी इस मोहब्बत में, पर उसकी मोहब्बत कम होने की जगह 10 गुना बढ़ गई थी। और अब तो जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे वो दोनों, जहां वो ये मन्नतें मांग रहे थे कि यार शायद कुछ ऐसा हो जाए कि भाई वो दोनों एक हो जाए। बाकी थी तो एक आखिरी उम्मीद, जो एक दिन इन दोनों को मिला देगी एक पल में। युग की मोहब्बत की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल पाक सी हो गई थी। छल कपट ना थी उसमें, पर वो कहते हैं ना, मोहब्बत करना तो सबके बस में होता है, पर मोहब्बत को पाना हर किसी के बस में नहीं होता। ये तो बिल्कुल सच था। आज की हकीकत भी कुछ इसी रूप में सामने आ रही थी। ये सारी बातें सोचने के बाद युग ने वापस से ज्वेलरी का बॉक्स अलमीरा में रखा और नीचे खाना खाने के लिए चला गया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने अपनी प्लेट में जैसे ही खाना सर्व किया तो मिसेस रेशमा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी बात हुई क्या रूबल से? नहीं तो मम्मी, उनसे तो मेरी बात नहीं हुई। मुझे लगा आपकी या भाभी की किसी की बात हुई होगी। क्या हुआ, भैया कब आ रहे हैं? पता नहीं, मैंने कल फोन किया था तो कह रहे थे आज आ जाएगा, पर आज भी नहीं आया। अभी मैं काफी टाइम से फोन ट्राई कर रही हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है वो। तो एक बार उससे बात कर ले कि वो आ जाए, ठीक है? शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ मम्मी, मैं आज ही उनसे बात करूंगा। ठीक है बेटा, तो उससे बात कर लेना। पर भाभी, आपकी भी बात हुई क्या या फिर नहीं हुई? हाँ, मैंने भी कॉल किया था, पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की तो मैं भी रुक गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये कहकर युग वापस से खाना खाने लगा। इधर युग के जाने के बाद प्राची वापस से लेटकर आराम कर रही थी। अभी उसके पास गेट नॉक करके आरव एंटर हुआ तो प्राची एकदम से चौंक कर बोली, अरे आरव, तुम यहाँ इस टाइम? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी प्राची। क्या बात करनी थी, बोलो ना आरव। कल तुम्हारी शादी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि कल मेरी शादी है, तो तुम इस शादी से खुश तो हो ना? आरव की बात सुनकर प्राची एकदम झल्लाते हुए गुस्से में बोली, अरे यार, अब ये कैसा सवाल है? हर कोई आकर मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। अगर मैं शादी से खुश ना होती तो शादी क्यों करती? हाँ नहीं, तुम मेरी बात को गलत ले रही हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं इतना जानता हूँ कि तुम युग से शादी कर रही हो और युग को दोस्त भी मानने लगी हो, पर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि तुम अमन को भूल गई हो क्या? ये सुनकर प्राची बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था हर कोई उसके पास आकर उससे ये सवाल क्यों कर रहा था। वो भी शादी के एक दिन पहले, जब शादी पक्की ही हुई थी। तब तो उससे किसी ने नहीं पूछा कि वो युग से प्यार करती है या नहीं, पर आज जब शादी होने वाली है, शादी की घड़ी नजदीक है, तो सब उससे पूछ रहे हैं कि वो इस शादी से खुश है या नहीं, वो युग से प्यार करती है या नहीं। अरे किसी को क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि वो किससे प्यार करती है? सब तो यही चाहते हैं ना कि वो युग से शादी करे, इसीलिए तो वो युग से शादी कर रही है। उसकी मम्मी भी तो यही चाहती थी। उसकी मम्मी ने तो कभी आकर उससे नहीं पूछा कि वो शादी से खुश है या नहीं। फिर भी आरव ने सवाल किया तो प्राची धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ मैं इस शादी से। मुझे किस बात का गम होगा? खैर, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अपने कमरे में जाओ। रूही तुम्हें मेरे साथ देख लेगी तो कहीं दोबारा से शक ना करने लगे। प्राची ने आज ये बात कुछ ऐसे अंदाज में कही थी कि आरव को बुरा लग गया। आरव को बहुत ज्यादा बुरा लग गया। खैर, अब आगे क्या होता है? आरव के बुरा मानने के बाद प्राची को कुछ फर्क पड़ता है? ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।